वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल आयुर्वेदा स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा थर्ड पार्ट है, रह गया था चैप्टर 1 का, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो 18 श्लोक तक हमने कवर कर लिया था। जो 19 श्लोक का है वो है रोग और अरोग के कारण, कि आपको डिसीज़ होती है और डिसीज़ के क्या कारण है वो यहाँ पर है। तो काल अर्थ कर्माणाम योगहीन मिथ्या अतिमात्रकम सम्यक योगाश्च वियज्ञो रोगारोग्यक कारण। कि रोग का कारण काल मतलब शेड्यूल, अर्थ मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसरी कल्चीज, एंड द कर्म मतलब एक्शन, हीन मिथ्या अति योग, और इन्हीं काल आदि का सम्यक योग और अयोग्य का कारण होता है। कि मतलब आप किसी भी व्याधि आपको हो रही है, कोई भी डिसीज़ आपको हो रही है, तो किस टाइम पे हो रही है, किस कारण से हो रही है, और आपने कुछ किया है उसके कारण हो रही है, वो ज़्यादा है, वो कम है, उनका अति योग है, मतलब वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है और फिर आपने उस पर ध्यान दिया है, तो फिर वो जो है कि रोग और आरोग्य के कारण बन जाते हैं। अगली जो बात होती है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि दोष और रोग और अरोगता की परिभाषा। तो रोगस्तु दोष विषयम दोष साम्य रोगता की दोष की विषमता मतलब स्वपरिणाम से न्यूनतम न्यूनाधिक होना रोग, और उन्हीं के समान अवस्था में होना तो अयोग्य। मतलब दोनों वाद पित्त कब अपनी सामान्य स्टेट में रहेंगे तो अरोग रहेंगे, और वो बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे। विषम अवस्था में रहेंगे तो न्यूनाधिक अवस्था में रहेंगे। रोग के भेद, कितने प्रकार के भेद होते हैं, तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नीच आगंतु विभागेन तत्र रोगा द्विधा स्मृता। नीच मतलब एंडोजीनियस, आगंतु मतलब एक्सोजीनियस, विभाग के दो रोग है। मतलब टू टाइप्स के रोग होते हैं यदि हम बात करें तो। एक एंडोजीनियस होते हैं, एक्सोजीनियस जो हमारे इंटरनल डिसीज जो हमको करते हैं, व्याधि उत्पन्न करते हैं, वो एंडोजीनस। जो एक्सटर्नल रूप में जैसे स्किन डिसऑर्डर होते हैं, कुछ भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन होता है, रिंग वर्म की बात करें तो एक्सोजीनस होता है। देन बात करें तो रोग अधिष्ठान के तेषाम काय मनोभेद धी अधिष्ठानापि द्विधा। कि जो यहाँ पर होता है कि रोगों के अधिष्ठान दो है, काय मतलब शरीर और मन माइंड में। या तो आपको एक तो मतलब जैसे कि साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम हो सकती है, या तो आपको बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है। साइकोलॉजिकली मतलब माइंड में, मन में आप डिप्रेशन में जा सकते हो, आप बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त हो तो वो इसमें। और बॉडी में मतलब आपको स्किन डिसऑर्डर है, या फिर लीवर प्रॉब्लम है, या किडनी प्रॉब्लम है, या अदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉब्लम है, तो वो शरीर में आते हैं। नैन हम बात करें कि मनस दोषा बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पूछ सकते हैं कि रज और तम जो होते हैं इसके, और सत्व जो यहाँ पर बात करते हैं इसका गुण होता है रजस्त तमश्च मनसो दोष दोषा उदा हो। तो मानस दोष दो होते हैं, रज और तम दो प्रकार के दोष होते हैं मानस। फिर हम बात करें रोगी परीक्षा। रोगी की परीक्षा हम कैसे करते हो, तो आप जनरली डॉक्टर को देखते हो तो क्या समझते हो, मैं आप श्लोक को बताते तो हम खुद ही समझ जाओगे कि दर्शनम स्पर्शनम प्रश्न परीक्षित च रोगिणम। मतलब इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो दर्शन करेगा, आपको देखेगा, पहले स्पर्शन करेगा, आपको पाल्पेटेबल करेगा कि क्या मतलब धड़कन चल रही है कि नहीं, हाँ पल्स चेक करेगा कि हाँ ये पल्पिटेशन होगा। देन प्रश्न पूछेगा कि इंट्रोगेशन होगा कि क्या आपने क्या खाया था, क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था, किसके टच में आया था, क्या हुआ था, ये सब होते हैं। ये दर्शन स्पर्शन ये सब इसका होते हैं। देन हम बात करें रोगी की परीक्षा, कि आप किस तरीके से रोगी की परीक्षा कर सकते हो। ये श्लोक है रोगम निदान प्रागुल लक्षणों उपसयो अपति भी। मतलब रोगी की परीक्षा, निदान एटोलॉजी, पूर्व रूप, प्री मॉडिटेटिव सिम्टम्स, रूप मतलब सिम्टम्स, उपशय मतलब थेरापेटिक ट्रायल्स, आपति मतलब संप्राप्ति, एंड पैथोजेंस के द्वारा करनी चाहिए। मतलब ये चार होते हैं कि किस मतलब उसकी एटोलॉजी पढ़ो कि यार किससे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा। प्री मेडिटेटरी सिस्टम की इसके पहले कुछ था तो नहीं उसकी डिसीज़। सिम्टम्स मतलब उसके क्या सिम्टम्स है कि यार ये साध्य में है, वादी में, असाध्य व्याधि में है। उपशय मतलब अब आपती भी मतलब पैथोजिनस। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है कि भूमि देश के बारे में, कि जो देश के भेद कितने होते हैं। तो भूमि
भूमिदेह प्रभेदेन देश माहु रिह द्विधा। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है ना, क्योंकि बहुत आगे भी ये काम आने वाला है। ठीक है, आगे भी ये काम आने वाला है। तो जांगलम वात भूयिष्ठम तू कफो लवणम, कफो लवणम साधारण समलम द्विधा भूमि देशादमी देश। मतलब भूमि देश 3 प्रकार के होते हैं, जंगल, अनूप और साधारण। जंगल देश में जो कि वात प्रधान होते हैं, अनूप देश में जो कि कफ बहुल होता है, और साधारण में साधारण समलम, साधारण में वात पित्त कफ तीनों समान अवस्था में होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है कि देश, भूमि देश कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। रेड काल देश के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो क्षीण आदि व्याधि अवस्था च कालो भेषज योग कृत, कि जो काल 2 प्रकार का है, एक क्षीणादि लक्षण में और एक व्याधि अवस्था लक्षण में। इस प्रकार के काल की जानकारी औसत प्रयोग में सामर्थ्य प्रदान की जाती है। कि जब हम औसत समझते मतलब क्या होता है, जब हम उसको डायग्नोसिस कर रहे हैं कि कब मेडिसिन लेना कब नहीं लेना, तो उस टाइम काल भेद का इम्पोर्टेंस समझ में आता है। और औसत कितने प्रकार के होते हैं, तो औसत जो होते हैं वो यहाँ पर 2 प्रकार के, शोधन समनम चेति समास औषधम द्विधा। समास में 2 औसत होते हैं, शोधन प्यूरिफिकेशन और समन पेसिफिकेशन। मतलब उसको या तो हम शरीर से बाहर निकाल देंगे, या फिर उसको वहीं पे उसको डिप्रेस करके सप्रेस करके उसको वहीं ख़त्म कर देंगे। शरीर दोषों की परम औषधि, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है, आगे भी आपको काम आएगा। शरीर जनाम दोषाणाम क्रमेण परम औषधम बस्ती वीर को वमनम च तेल घृत मधु। मतलब शरीर जो वात पित्त कफ के दोष क्रमशः प्रधान परम औषध है। किसमें किस तरीके से किस औषध का प्रयोग करना है, तो तेल घृत मधु इनका बस्ती एनीमिया विरेचन और वमन के लिए प्रयोग करते हैं। मतलब तेल का प्रयोग हम बस्ती के लिए करते हैं, देन घृत का प्रयोग हम विरेचन के लिए करते हैं, देन मधु का प्रयोग हम वमन के लिए करते ले। इस प्रकार हमने ये किया है। यहाँ टेबल चार्ट बनाया गया कि बस्ती वात दोष के लिए बस्ती, तेल का प्रयोग, पित्त दोष के लिए विरेचन, घृत का प्रयोग दोष के लिए वमन, एंड यूज ऑफ मधु हनी। देन इफ यू टॉक अबाउट, हम बात करते हैं यहाँ पर मनोदोष की परम अवस्था, धी धैर्य आत्माधि विज्ञानम मनो औषधम परम। कि मनस दोष 2 प्रकार के होते हैं, क्या पढ़ा था हमने आगे, रजस और तमस। बाकी इनकी परम औषध क्या है, धी धैर्य और आत्मविज्ञान। मतलब धी मतलब बुद्धि, धैर्य और आत्मा का ज्ञान। देन हम यहाँ पर बात करें मोस्ट एमपी की 5 चतुष्टय। 5 चतुष्टय मतलब क्या होता है, चतुष्ट मतलब डॉक्टर के साथ काम करने वाला, नर्स, वार्ड बॉय, ये। देन हम बात करें मेडिकल स्टाफ, जो उसको गोली देता है वो। देन हमारा जो है कि पेशेंट, इसके ऊपर ही पूरी जो है कि हमारा जो मेडिकल चल रहा है वो इन्हीं, मतलब मेडिकल जो लाइफ है वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। 5 चतुष्टय विषक द्रव्याणुपस्तता रोगी 5 चतुष्टयम चिकित्सस्य निदृष्टम प्रत्येकम तच्च चतुर्गुणा। मतलब भिषक जो है, जो भिषक मतलब चिकित्सक, मतलब डॉक्टर, द्रव्य मतलब हमारी मेडिसिन, उपस्थता मतलब परिचारक, नर्स, वार्ड बॉय मतलब, और रोगी मतलब पेशेंट। ये चिकित्सा के 4 प्रदूषण, मतलब 4 मेन इनके जो स्तंभ बोले जाते हैं कि इन्हीं के ऊपर जो मेडिकल जो है, जो पूरा हॉस्पिटल जो चलता है इन्हीं के ऊपर। इनसे प्रत्येक 4 के 4 गुण हैं, हर एक के 4 गुण हैं। अब हम हर एक के 4 गुणों की बात करें तो पहले हम बात कर लेते हैं भिषक, मतलब डॉक्टर के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। तो दक्ष, तीर्थ शास्त्रार्थ, दुष्ट कर्मा सुचिर भिषका। मतलब क्या होता है, दक्ष मतलब शीघ्रकारी, बहुत स्पीडली, मतलब कोई पेशेंट आ फट से उसको देख ले, उसको मेडिसिन प्रदान कर दे वो। तीर्थ शास्त्रार्थ था जिसने गुरु मुख से शास्त्रों को उनके अर्थ को पढ़ा है। मतलब जो मेडिसिन है, मेडिकल नॉलेज है उसने लिया हो, डिग्री हो उसके पास। दृष्ट कर्मा जिसने कर्माभ्यास किया हो, मतलब इंटर्नशिप करके पूरा मतलब प्रैक्टिस करके फिर वो दे रहा हो। सूची जो मन और जो वचन से शुद्ध हो, वो सूची है। चिकित्सक के ये 4 गुण माने जाते हैं। अब हम देखते हैं कि
हमारे जो मेडिसिन है उसके अंदर क्या 4 गुण होने चाहिए। तो जो औषधि के चतुर्विधि गुण जो थे, बहुकल्पनम बहुगुणम संपन्नम योग औषधम बहुकल्पम, मतलब इससे जिससे सरस को चूर्ण आदि के निर्माण कल्पनाएं संभव होती है। बहुगुण मतलब गुरु मंद आदि गुणों से युक्त होता है, अनेक रोगियों को निवारण के लिए सक्षम होता है। संपन्न जो रस आदि संपत्ति से युक्त हो, तथा जो योग्य अर्थात जिससे योग्य की व्याधि देश काल दोषी मतलब जितनी भी चीज़ें जानकर प्रयुक्त होना चाहिए, ये 4 जो है औषध के गुण हैं। देन हम बात करते हैं यहाँ पर परिचारक, मतलब वार्ड बॉय नर्स, इनके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। अनुरक्त से सुचिरदक्ष बुद्धिमान परिचारक। अनुरक्त से मतलब अनुरक्त मतलब रोगी के प्रति से ही होना, मतलब बहुत ही मतलब दोनों का मतलब कॉम्बिनेशन है, कि ऐसा नहीं कि यार पेशेंट है तो दिया और हटा दिया। सूची मतलब बहुत उसका मन में शुद्धि होनी चाहिए, क्लियर रहना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए। दक्ष मतलब सभी कार्यों में कुशल होना चाहिए, कि इंजेक्शन लगाना, मेडिसिन देना, बेड मेकिंग करना है, सब में। बुद्धिमान मतलब प्रवीण और प्राज्ञ, ये परीक्षारक के गुण हैं। देन रोगी के चतुर्विधि मतलब पेशेंट भी कैसा होना चाहिए, पेशेंट पे पूरी पिक्चर टिकी हुई है कि पेशेंट कैसा होना चाहिए। पेशेंट आढ़्यो रोगी विषक वंचयो ज्ञापक सत्वानापी। आढ़्य मतलब पहले तो वो धनवान होना चाहिए, कि वो अपने पर खर्चा कर सके, मेडिसिन ला सके, जितने दिन रोको उतने दिन रुक सके। भेषज्ञ वंश या चिकित्सक का आज्ञाकारी होना, है ना, मतलब चिकित्सक का आज्ञाकारी मतलब कैसे, उसने बोला कि हाँ मेडिसिन लेनी है, टाइम पे लेनी है तो ले लेगा। ज्ञापक का मतलब रोगी की स्थिति पथ्य आदि आवेदन। और सत्वान मतलब सात्विक मनोवृत्ति का होना। ये 4 गुण होते हैं कि हाँ बोले तो बिल्कुल अच्छे से जो है कि फॉलो करे रूल्स को। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कैसे जो होती है वो व्याधि कितने प्रकार की होती है और व्याधि क्या होती है। तो व्याधि जो होती है, व्याधि के भेद साध्यो असाध्य इति व्याधि द्विधा तो पुनर्द्विधा सुख साध्य कृच्छाद्य व्यापो यश्च अनु उपक्रमा, कि साध्य और असाध्य भेद से व्याधि 2 प्रकार की होती है। इन व्याधियों को 2 प्रकार है, सुख साध्य और कृच्छाद्य। और असाध्य जो होती है उसको व्याप्य और अनुपक्र मतलब चिकित्सा के अयोग्य। अब यहाँ पर साध्य और असाध्य क्या है। साध्य मतलब कि आपको कोई डिसीज़ हो रही है, मतलब स्टोमक पेन हो रहा है तो वो अपन ठीक कर सकते हैं, इनडाइजेशन है वो ठीक कर। असाध्य मतलब आपको कभी डायबिटीज़ की है तो वो आप नहीं ठीक कर सकते, उसके लिए आपको गोली लेनी पड़ेगी टाइम पे टाइम। देन हम बात करें असाध्य में, एक और आती है, वो है कि ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर में भी आप गोली लेनी पड़ती है। तो ये असाध्य, इसके भी 2 टाइप है, सुखसाध्य कृच्छाध्य। सुखसाध्य का श्लोक का बड़ा है, बहुत सारों से याद नहीं होगा, इसलिए मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्ट हिंदी मीनिंग की बात कर रहा हूँ और स्पीडली अब ख़त्म करना है वीडियो भी। सुख साध्य की व्याधि के इस प्रकार लक्षण है कि देह का सर्व औषध क्षम होना, कि मतलब जो भी अपन मतलब शरीर में कोई भी मेडिसिन देते उसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। यून मतलब रोगी का तरुण होना, मतलब बहुत ही मतलब ज़्यादा स्थूल भी नहीं होना चाहिए। पुरुष मतलब स्त्री ना, स्त्री होना मतलब रोगी का पुरुष होना, मतलब यदि कोई मतलब व्याधि है, मतलब कम ही व्याधि है तो पुरुष में होगी तो जल्दी ठीक हो जाएगा। जितात्मा मतलब रोगी का जितात्मा इंद्रिय अनुरूपण होना, मतलब जितात्मा मतलब अपनी इंद्रियों पर काबू रोके, कि खाने से मना करा तो हाँ खाना नहीं खाएगा वो वाला चटपटा। अमर्ग मतलब अर्थात रोगी का हृदय बस्ती स्थानों पर, मतलब आपने मर्म पढ़ा ही होगा एनाटॉमी में, आयुर्वेद में, कि जो हृदय बस्ती नाभि और जो सप्तोत्तर मर्म है, मतलब 107 जो मर्म है उनके ऊपर ये व्याधि नहीं होना चाहिए। देन हम बात करें तो व्याधि के हेतु पूर्वरूप रूप और लक्षण अल्प होना चाहिए, कि पहले वाली कोई डिसीज़ नहीं होना चाहिए। रोगी का उपद्रव रहित होना चाहिए। और दूष्य देश ऋतु प्रकृति एक समान नहीं होना चाहिए, कि ग्रीष्म ऋतु और पित्त ज़्यादा हो रहा है, ये सारी चीज़ें। और पाददी अर्थात चिकित्सक के चारों पदों में विषकुंजों के अपने अपने गुण के संपन्न होना चाहिए। मतलब अभी हमने आगे जो पढ़ा है, पाद संपत्ति मतलब भीषक है, ये सारे विषकुंज की उपस्थता मतलब रोगी चिकित्सक, उसके बाद उसके अंदर द्रव्य मतलब मेडिसिन देने वाला वार्ड बॉय नर्स, और वो जो पेशेंट है वो सब सारे गुणों में संपन्न होना चाहिए। ग्रहों का अनुकूल होना, सूर्य आदि ग्रहों का संशोधन होना, इसीलिए मतलब ये तो थोड़ा सा
माइथोलॉजिकल है, एक दोष मार्ग मतलब अर्थात शाखादि वेदों में त्रिमार्गों के किसी एक मार्ग से गति होना, मतलब यदि आप प्यूरिफिकेशन कर रहे हो, मतलब आप वॉमिटिंग करा के या फिर डायरिया करके उन लोगों को निकाल रहे हो, तो एक मार्ग से कोई सा भी चुन लो जो कि नियरेस्ट है। और रोगी चिरोत्पन्न ना हो बल्कि नव तत्काल हो, मतलब रोग जो होता है वो बहुत ही न्यू हो, मतलब एक आध दिन हो और आप उसका ट्रीटमेंट करवा लो तो बहुत अच्छा है। देन हम बात करें कि इसके टाइप्स की, कृषि साध्य जो होता है साध्य प्रयोगों के द्वारा ठीक होने वाले रोग तथा साध्य रोग को लक्षणों को विपरीत लक्षणों के रोग साध्य होते हैं। देन सुख साध्य लक्षणों से विपरीत लक्षण हो, आयुष शेष हो तथा आहार विहार का सेवन किया जा रहा हो, ऐसी व्याधि को व्याप्ति व्याधि कहते हैं। हिंदी मीनिंग आप इजीली समझ जाओगे। देन अनुक्रम व्याधि के लक्षण, तो जिस ऋण व्याधि के लक्षण अत्यंत विपरीत व्याप्त व्याधि के लक्षण से निश्चात विपरीत हो, जो औत्सुक्य मोह अर्थी से पीड़ित हो, जिससे अरिष्ट लक्षणों से उपस्थित हो और अक्ष नाश और अर्थात इंद्रिय नाश युक्त हो, उसे अनुक्रम अचिकित्सीय होता है। इनको ये पूरे चैप्टर में कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक है भीषक और धूप राजाओं से द्वेष करने वाला और अपने आप से द्वेष करने वाला, हीन उपकरण अर्थहीन व्यंग्य अन्य कारणों से व्यक्त अविधेय चिकित्सक की आज्ञा को ना मानने वाला, गत आयुष्य अरिष्ट लक्षणों से युक्त, चंड क्रोधी सुकातुर और भ्रू डरपोक कृतज्ञ, वेद्य मानेन वेद्य का ना हेतु स्वयं है, वेद्य मानने वाला, अतुत रोगिणी। ये आप इजीली समझ गए होगा कि राजा खुद समझता है, अपने आप को डॉक्टर समझता है वगैरह वगैरह। ये यहाँ पर हमारा जो है चैप्टर ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही जल्दी आने वाला है। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को आयुर्वेद स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच। कोई डिफ़िकल्टी हो किसी टॉपिक में तो कमेंट करते, मैं वीडियो बना लूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।